प्यारे बच्चों, हमारी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारी हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का साहित्य अत्यंत विस्तृत है। सबसे पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का विभाजन इस प्रकार किया गया है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा 1050 से 13। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 निर्धारित की गई है। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 तथा संवत 1700 से 1900 तक रीति काल की समय सीमा निर्धारित की। आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से अद्यतन। समय सीमा 1050 से 1375 के बीच प्रमुख कवि, प्रमुख रचना एवं प्रवृत्तियाँ आदि आते हैं। प्रमुख कवि चंदवरदायी, जो कि आपने पिछली कक्षा में इसके बारे में आपको बताया गया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो बच्चों ध्यान से, यह संकेत है और आपकी किताब में सारे ये पॉइंट होंगे, आपको ध्यानपूर्वक उनको एक एक को देखना है। जैसे प्रमुख कवि चंदवरदायी और उनकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो। प्रवृत्तियाँ, जैसे आदिकाल में प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएं, उस काल की विशेषताएं, जैसे आश्रयदाता राजाओं की प्रशस्तिपूर्ण गुणगान, सिद्ध, नाथ तथा जैन काव्य रचना, अर्थात सिद्ध, जिसमें आप सिद्ध कवि सरहपा, कर्णपा आदि को हमने बताया था। नाथ साहित्य, गोरक्षनाथ, जैन काव्य रचना, ये सभी इन किताब में आप जब अपनी किताब में देखेंगे हेडिंग के रूप में ये सारे दिए हुए हैं, उनको आपको अध्ययन करना है। लौकिक साहित्य, जिसमें विद्यापति आदि की रचनाएं आती हैं। आदिकाल की सबसे प्रमुख भाषा है डिंगल एवं पिंगल। डिंगल यानी राजस्थानी भाषा, पिंगल यानी ब्रज भाषा। ये आदिकाल के इन सारे जो पॉइंट हैं, जो हेडिंग के रूप में आपकी किताब में दिखाई देंगे, आपको उन्हें क्रम से अध्ययन करना है, एक एक। जैसे समय सीमा, तो और जो विभिन्न विद्वान हैं हमारे, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, इन लोगों के अनुसार समय सीमा क्या है। प्रमुख कवि चंदवरदायी के अलावा और कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो के अलावा और कौन कौन सी, जैसे परमाल रासो, विजयपाल रासो, ये सभी रचनाएं आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इसी तरह से आदिकाल के बाद आता है दूसरा काल, भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1375 से 1700। भक्ति काल के दो भेद किए गए, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के भी दो भेद किए गए, ज्ञान भक्ति शाखा और दूसरा प्रेम भक्ति शाखा। सगुण भक्ति में राम काव्य एवं कृष्ण काव्य। प्रमुख कवि आते हैं निर्गुण भक्ति में। प्रमुख कवि कबीर, जिनकी रचना है बीजक, और जयसी आते हैं, जिनकी रचना है बीजक, और जयसी, जिनकी रचना है पद्मावत, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जयसी। राम काव्य, कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य में सूरदास जी का सूर सागर सबसे प्रमुख रचना है। राम काव्य में रामचरितमानस तुलसीदास जी का प्रमुख महाकाव्य है। इसी तरह से रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, तीन भेद किए गए रीतिकाल के, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त। तो रीतिबद्ध में कवि बिहारी, रीतिसिद्ध केशवदास, और रीतिमुक्त में घनानंद, बोधा आदि आते हैं। तो आपको रीतिकाल जो किताब में आप भूमिका का अवलोकन जब करेंगी, तो उसमें ये सारे रीतिकाल के ये जो विभिन्न जो धाराएं हैं, काव्य धाराएं हैं,
तो ये रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार काल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार यह नाम दिया गया है। तो बच्चों, आपको यह ध्यान से जब देखेंगे तो आपको जो है कक्षा 12 की किताब में जो भूमिका नाम से जो अलग अलग काल का विवरण दिया गया है उसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसमें किस कवि ने किस काल का नाम किस समय सीमा के अंतर्गत रखा है, यह सब है। आधुनिक काल संवत 1900 से अद्यतन। आधुनिक काल को गद्य काल की भी संज्ञा दी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। गद्य काल यानी जिसमें गद्य रचना, आप जो कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी आदि जिसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। लेकिन हम आधुनिक काल सबसे पहले काव्य के क्षेत्र में बच्चों, अगला काल जो आता है वह आधुनिक काल, जिसे कुछ विद्वान वर्तमान काल की संज्ञा देते हैं और कुछ विद्वान आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा देते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। गद्य काल यानी जिसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। पहले हम आते हैं पद्य पर। भारतेंदु युग के बारे में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गद्य की रचना, जो अपनी कविताओं की रचना की है वह ब्रज भाषा में ही की है और भारतेंदु युग से ही खड़ी बोली हिंदी का विकास भी होता है। द्विवेदी युग और छायावाद। द्विवेदी युग में प्रमुख कवि प्रियप्रवास, जिसको कक्षा 12 में आपको अध्ययन करना है, प्रियप्रवास और मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत, ये प्रमुख कवि हैं और उनके जो ये प्रमुख महाकाव्य हैं। छायावाद में जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत आदि को आपको पढ़ना है। उसी तरह से प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है। तो यह हेडिंग आपकी किताब में क्रम से मिलेगा। आपको उस हेडिंग के अंतर्गत आने वाली बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रमुख कवियों को, प्रमुख रचनाओं को, जैसे छायावाद की प्रमुख रचना कामायनी है, तो कामायनी किसने लिखी है। उसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस पाठ्य को हमें पढ़ना है। और फिर आता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो इनका प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और इसकी समय सीमा, प्रयोगवाद की समय सीमा, नई कविता की समय सीमा आपकी किताब में है। बस आपको ध्यान से उन बिंदुओं को देखना है। एक और बात हम बताना चाहेंगे आपको कि जो आधुनिक काल में जिसे गद्य काल का जो नाम दिया गया, उसी गद्य काल में खड़ी बोली गद्य की रचना प्रारंभ होती है। खड़ी बोली हिंदी का विकास होता है। तो खड़ी बोली हिंदी के विकास के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे अगली कक्षा में। तब तक आप ये जो सारी चीज़ें हैं, जो प्रमुख बिंदु हमने आपको संकेत रूप में बताया है, आप इनका अध्ययन करेंगे। और कुछ आपको हम टाइम टेबल, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसे और कुछ पढ़ने की सामग्री हम आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में भेज देते हैं। आप उनका अध्ययन करेंगे और जितनी भी जो अध्ययन सामग्री जो हम क्रम से आपको देंगे उसको आपको कॉपी में नोट्स के रूप में सहेज करके और उन्हें अध्ययन करना है। धन्यवाद बच्चों।